हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज फादर्स डे है तो मैंने सोचा चलो फादर्स डे के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। और बात करने का कारण स्पेशली ये था कि मैं अपने फादर को बहुत मिस कर रहा हूँ। हर कोई बहुत प्यार करता है अपने फादर से, मैं भी बहुत करता हूँ, बट मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ है नहीं आज। इट्स अराउंड 13 ईयर हो गए मेरे फादर ने मुझे फिजिकली छोड़ा है, बट मेंटली आज भी वो दिल में है और हमेशा रहेंगे। और मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। बट एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैंने नोटिस की है और कई जगह मैंने देखा है दोस्तों में, रिलेटिव्स में, कि जनरली क्या होता है कि जब फादर होता है घर पे और बच्चे होते हैं तो आई जनरली नोटिस दैट कई बार क्या होता है कि फादर अगर घर पे आता है तो बच्चा जो है, बेटा है या बेटी है, वो रूम स्किप करके चली जाती है, जनरली बेटा। और अगर फादर नहीं है देन वो आ जाता है। जनरली कभी दोनों साथ बैठ के ना बातें करते हैं ना कोई डिस्कशन करते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, बट मेरे हिसाब से शायद मेजोरिटी है, जैसे मैं जानता हूँ लोगों को। तो मुझे लगता है कि यार ऐसा क्यों है। अगर एक फैमिली में आजकल तो छोटी छोटी फैमिली होती हैं, 4 पर्सन की फैमिली है, मम्मी पापा बेटा बेटी, तो एक छोटी सी फैमिली में भी ऐसा गैप क्यों है एक फादर और बेटे के बीच में। वो सारे बच्चे फादर्स डे के दिन सब पोस्ट लगाते हैं, वो सब दिल से प्यार करते हैं अपने पापा को। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपने फादर से प्यार नहीं करता है, सब प्यार करते हैं। बट ये गैप क्यों है, ये गैप का रीज़न समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है कि अगर फादर घर पे आता है तो बच्चा घर से दूसरे कमरे में चला जाता है, और फादर जब नहीं होता है तो फिर वो कहीं भी घर में आराम से फ्रीली घूम लेता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए मुझे ये इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जब मेरे फादर थे, वी यूज टू टॉक लाइक ए फ्रेंड। हम हमेशा ऐसे रहते थे जैसे कि हमारा एक दोस्ती का नाता हो। अब मे बी वो उनकी ट्रिक हो मेरे से मेरी बातें जानने की, बट जो भी हो, बट वी यूज टू टॉक लाइक ए फ्रेंड। ऐसा हमेशा एकदम कंधे पे मेरे हाथ रख लेते थे ऐसे करके जैसे जनरली दोस्त घूमते हैं। और समटाइम उन्होंने पूछा मेरे से अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मेरी नहीं थी और होती तो भी मैं नहीं बताता। बट मतलब जनरली ये चीज़ देखी, और किसी भी टॉपिक को लेके हम बात करते थे, बहुत फ्रीली हम बात करते थे। कभी ऐसा हेजिटेशन नहीं होता था कि भाई ये मेरे फादर हैं तो हाउ कैन वी टॉक लाइक दिस एंड ये सब। और वी यूज टू प्ले टुगेदर। तो गाइज मतलब कहने का यही मतलब है कि यार जब हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फादर्स डे के दिन, मदर्स डे के दिन हम सारे पोस्ट लगाते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो एक जो गैप है हमारा उसको हमें कम करना चाहिए। क्योंकि दे आर आवर गार्जियन, वो हमें गलत गाइड कभी नहीं करेंगे। वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें कुछ सजेशंस देते हैं, वो चीज़ हमें बुरी लगती है तो हम स्किप कर जाते हैं कि यार पापा से दूर हो जाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पापा आएंगे घर पे ऑफिस से तो कुछ ना कुछ पूछेंगे, फिर बताऊँगा नहीं बताऊँगा, ये सारी दिक्कत होती हैं। तो बस इनको दूर करना चाहिए मुझे लगता है। तो कोशिश करिए आप भी कि ऐसा ना हो। अगर आप, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों की फैमिली में ऐसा नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमेशा साथ बैठ के प्यार से रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं रहते हैं, साथ नहीं बैठते हैं, प्यार बहुत करते हैं, तो उस प्यार के साथ 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 बैठना भी शुरू करिए। क्योंकि एक फैमिली में अगर आप 4 लोग रहते हैं और अगर आप चारों के चारों साथ नहीं बैठेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, तो फिर क्या है, क्या फैमिली है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हम अपने फादर से शेयर कर सकते हैं ना। वो कितने भी कठोर दिख सकते हैं आपको, वो बाहर से कठोर दिख सकते हैं आपको, बट वो अंदर से कभी कठोर नहीं होंगे। एक बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोच सकता, कभी गलत नहीं सोच सकता। वो गुस्सा कर सकता है, डांट सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट फ्रॉम द डीप ऑफ हिज हार्ट वो आपसे प्यार ही कर रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वो अगर मेरे को डांट रहे हैं, वो मेरे को मार रहे हैं, या उन्होंने मुझे कुछ गलत सलत बोल दिया, डांट दिया, गुस्से में घर से निकाल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे से प्यार नहीं करते हैं। इन बातों को कई बच्चे इन बातों को कई बच्चे सीरियसली ले जाते हैं कि यार मेरे फादर ने मुझे डांट दिया, मेरे फ्रेंड के सामने डांट दिया। तो यार फ्रेंड के सामने डांट दिया तो क्या हो गया। कई बार ऐसा होता है पब्लिकली फादर डांट देते हैं, उस चीज़ का बुरा लग जाता है कि मेरे फादर ने मुझे पब्लिकली डांट दिया। तो यार फादर ने पब्लिकली डांट दिया, क्या फ़र्क पड़ता है यार, बाप है वो, हमारा पैदा किया उसने हमें, हक है उसको, डांट भी सकता है, मार भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो इस चीज़ को लेके इतना ये नहीं होना है हमें कि यार हम फादर से ही कटना शुरू हो जाए, फादर से दूर भागना शुरू हो जाए।
आज कल और बीता हुआ कल जो भी था वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सोचता है। अगर इस धरती पे हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, अच्छा सोचता है, तो वो हमारे पेरेंट्स हैं, फादर मदर बोथ। तो गाइज क्यों, जब हमें पता है इस बात का, तो क्यों फिर हम मतलब उनको स्किप करते हैं? नहीं करना चाहिए गाइज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यार आप लोग अपनी फैमिली में साथ बैठें, एटलीस्ट खाना साथ खाएं। खाना साथ खाते वक्त आप आपस में बात कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं अपने बीच में। कोई प्रॉब्लम्स है तो वो फादर से शेयर कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है ना कि प्रॉब्लम्स हमें ही हो, कई बार हमारे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको परेशानियाँ दे रही होती हैं, और एक बच्चा है वो रोके अपने घर पे बोल सकता है कि मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हो रहा है, या एनीथिंग एल्स। बट पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दे कांट क्राई, और आपको वो क्लियरली बता भी नहीं सकते। उनको वो प्रॉब्लम हैंडल भी करनी है, एंड उसके साथ साथ उनको ये भी दिखाना है कि भाई वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि अगर उसकी प्रॉब्लम उसके बच्चों को पता चल गई तो दे विल बी इन डिप्रेशन। और डिप्रेशन नहीं तो एक मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है कि यार घर पे ये समस्या है। तो जनरली वो अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं आने देते हैं सामने। एंड सबसे मेन चीज़, फादर वर्किंग होते हैं जनरली। आजकल तो लेडीज़ भी वर्किंग हो गई है, मोम्स भी काम करने लग गई हैं बहुत ज़्यादा। बट जनरली फादर तो होते ही होते हैं, हर घर में फादर वर्किंग तो होते ही हैं। और सुबह ऑफिस जाना आना, उसके बाद सारी चीज़ों को मेंटेन करना, घर पे क्या है नहीं है, लाना ले जाना, और जो भी सब चीज़ें हैं उसको करने के बाद उनकी भी एक उम्मीद रहती है कि यार उनका बच्चा उनसे आके मिले, बैठे, साथ बात करे। बट हम जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बता देते हैं, या कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो हम अपने फादर से मिल लेते हैं। जनरली ऐसा ही होता है कि भाई कोई खास हुआ तो आदमी जाके फादर से मिल रहा है। फ़ोटोज़ भी क्लिक होती हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ोटोज़ क्लिक नहीं होती है, बट बस पर्टिकुलर इवेंट पे कहीं गए, आप कोई काम है तो बस 2 मिनट, जैसे एक गेस्ट अपीयरेंस टाइप का होता है कि भाई आप अपने फादर से ऐसे मिले जैसे कोई गेस्ट मिल रहा हो। तो ये सब चीज़ों को प्लीज़, अगर आप ऐसा रहते हो घर पे, तो प्लीज़ इनको आप सेटल डाउन कीजिए और अपने अंदर चेंजेस लेके आइए। आज एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, ये चीज़ें मैं बेहतर अब समझ पाया हूँ बिकॉज मैं फादर खुद बन गया हूँ। तो मुझे एहसास हुआ है कि कितनी सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितना कुछ होता है। और हम जब बच्चे थे तो हम ये चीज़ नहीं समझ पाते थे, मैं खुद नहीं समझता था। कई बार ऐसा हो जाता था कि फादर कुछ बोलते थे तो मैं उनको मना कर देता था कि नहीं ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा ही करूँगा, आप तो बस परेशान करते रहते हो। तो ये सब चीज़ें होती थी। बट अब एहसास होता है कि नहीं, वो जो बोलते थे वो सही बोलते थे, और वो हमारे बेटर फ्यूचर के लिए ही बोलते थे। तो गाइज, अगर आपके साथ ऐसा होता है, फादर कभी कुछ बोल देते हैं, तो प्लीज़ उसको आप अपने माइंड पे ना रखें और उसको भूल जाओ यार। दोस्त गाली नहीं दे देते हैं क्या? दोस्त गाली दे देते हैं, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं क्या? दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती है, फिर अगले दिन फिर बोलते हैं बोला भाई बोतल खुल रही है, तो पहुंच जाते हैं ना। तो फिर तो फादर से ऐसा क्यों गैप आप मेंटेन करके रखते हो यार? मतलब मेरे फादर अभी नहीं है इस धरती पे, मैं इतना मिस करता हूँ उनको, इतना मिस करता हूँ, ऑल द टाइम मिस करता हूँ मैं। लगता है कि यार वो रहते साथ तो जैसी भी होती लाइफ इससे अच्छी होती। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ होती है, वो तब तक हमारे ऊपर नहीं आती जब तक हमारे फादर हमारे साथ होते हैं। अगर सर से फादर का साया हट जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीधी हमारे सर पे आके रखी जाती है, और तब रियलाइज़ होता है कि यार हाँ, जिस घर में फादर, मैं कहता हूँ, कुछ नहीं करता है, उस घर में भी फादर बहुत कुछ करता है। अगर कोई ऐसा है जो ये कहे कि भाई मेरे फादर तो कुछ नहीं करते, मैं कहता हूँ जो कुछ नहीं करते कह रहे हैं उनके भी फादर बहुत कुछ करते हैं। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। और आप सोचो ना यार, बस बात सीधी सी ये है कि यार सर पे बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है। जिनके नहीं है उनसे पूछ के देखो कि वो कैसे रह रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं, कैसी लाइफ है उनकी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये लाइफ है गाइस, कल का किसी को भी नहीं पता है।
क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता है, बुरा कोई नहीं चाहता है, बट कई बार बुरा हो जाता है हमारे साथ लाइफ में। तो इसलिए बढ़िया है ना कि हम आज को अच्छे से जिए, प्रेजेंट को अच्छे से जिए। अपनी फैमिली में कभी भी ऐसा ना हो कि यार छोटी छोटी बातों को लेके कोई इश्यूज हों, आपस में हम बात नहीं कर रहे। कई बार ऐसा हो जाता है कि फादर और बच्चे बात नहीं करते हैं। बच्चा मम्मी को बोलेगा मम्मा पापा को बोल देना ऐसे, उसका रिप्लाई पापा मम्मा को देंगे, ठीक है उसको ऐसे बता देना। तो ये पोस्ट मास्टर की ज़रूरत क्यों है बीच में? मम्मा पोस्टमैन का काम क्यों कर रही है? जो बात आप मम्मा को बोल सकते हो वो बात आप डायरेक्ट अपने पापा को भी बोल सकते हो ना। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं यार जो मेरे मन में थी, मैंने कुछ बोला। अगर आपको लगता है कि यार ये बातें सही हैं, अगर आप वही फिर से मैं रिपीट करूँगा, अगर आपके घर में इस तरह का माहौल नहीं है, आप सब फ्रेंडली हैं, आपस में बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। बट अगर नहीं है ऐसा तो गाइस प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप चेंजेस लेके आइए अपने अंदर और बस अच्छा करिए इसको। यह फैमिली ही है सब कुछ जो है, फर्स्ट फैमिली ही है हमारी। हमें पता भी नहीं होता जब हम पैदा होते हैं कि हम कहाँ हैं, नहीं हैं, कैसे नहीं है। वो फादर मदर ही है हमारे जो हमें इतना बड़ा कर देते हैं, बोलने लायक कर देते हैं, और कल को फिर वही बच्चा खड़े होकर बोलता है, बोला कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हो जाता है कई बार ऐसा, एंड देखी हुई है मेरी बातें खुद ऐसी भी। तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं किया है भाई, आज तू बोल रहा है ना, वो बोलने लायक तो उन्होंने ही किया है तुझे। तो गाइज फादर की मदर की इम्पोर्टेंस समझो। सिर्फ व्हाट्सअप स्टेटस लगाने से, इंस्टा पे स्टोरी लगाने से, एफबी पे पोस्ट डालने से ही नहीं होता है। आप उनको खुशी दिल से दो, वो खुश होंगे। उम्मीदें हैं कुछ आपसे उनकी, तो उसको भी आप पूरा करने की कोशिश करिए। मतलब बस ये हो कि मैं ये चाहता हूँ कि यार किसी भी बच्चे के कारण किसी भी फादर या मदर को कभी बुरा ना फील हो। कभी मेरा बच्चा खुद अभी मेरे से दूर है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि यार वो मेरे साथ हो। बस एक छोटी सी लाइन में मैं शायद जो समझाना चाह रहा था वो मैं समझा दिया है मैंने। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे साथ हों, उनके बच्चे प्यार करें, बात करें। वीडियो कॉल करता हूँ, मेरा अभी 2 साल का बच्चा है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ तो भी मुझे तसल्ली मिल जाती है। दोनों बच्चों को एक बार देख लेता हूँ। छोटी जो मेरी बेटी है वो तो बोल भी नहीं पाती है अभी, सी इज़ जस्ट 2 months, और उसको देख लेता हूँ तो एक बार तसल्ली मिल जाती है ना। उसको नहीं पता कि उसका फादर उसको डेली कॉल करके देख रहा है, और जो लड़का बड़ा है वो भी इतना अभी समझने नहीं लगा है कि उसको ये सारी बातों का पता है। तो आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आज से कई साल पहले जब मैं छोटा होऊंगा तो मेरे फादर भी शायद ऐसे ही करते होंगे। अगर मैं उनसे दूर होता होऊंगा तो वो चाहते होंगे कि यार मेरे पास आ जाए। मेरे फादर जॉब करते थे और आई वॉज 4 years ओल्ड, वो मुझे अकेले लेके आ गए थे अपने साथ, विदाउट माई मॉम। घर पे कुछ काम होते थे, बहुत सारे होते थे, बड़ी फैमिलीज होती थी, तो मेरी मम्मा को नहीं ला सके वो ड्यू टू सम फैमिली रीजंस, बट वो मुझे अकेले को लेके आ गए थे। और जगह भी ऐसी थी जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके जाना पड़ता था। तो फादर का प्यार ऐसे ही होता है यार। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आपस में बहुत प्यार से रहें, मिल के रहें। और अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसी फैमिली है जो इस तरह से रहती है, फादर और सन बात नहीं करते, तो प्लीज़ यार ये बाउंडेशंस हटा दीजिए, ऑब्स्टिकल हटा दीजिए। ये लाइफ है, इसका पता नहीं है कब कैसी सिचुएशन आ जाए। तो गाइज प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए देसी ट्रैवलर। ट्रैवलिंग वीडियो बनाता हूँ, कहीं चलता हूँ, 1-2 दिन में जाता हूँ, फिर कोई वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।